नमस्कार। रुचिरा भाग 2 के अंतर्गत इसके 12वें पाठ का पहला बहुविकल्पीय प्रश्न है, सर्वधन प्रधानम किम अस्ति, अर्थात सभी धनों में सबसे प्रधान सबसे महान कौन सा धन है। विद्या धनम, रजत धनम, सुवर्ण धनम या बल धनम। हमने पाठ में पढ़ा है कि विद्यारूपी धन सभी धनों में श्रेष्ठ है, अर्थात पहला विकल्प इसका सही उत्तर माना जाएगा। दूसरा प्रश्न है, विद्या केशाम गुरु, अर्थात विद्या किनकी गुरु है। बाला नाम बच्चों की, वृक्षाणाम वृक्षों की, गुरु नाम गुरुओं की या देवा नाम अर्थात देवों की। हमने पाठ में पढ़ा है कि विद्या तो गुरुओं की भी गुरु है, अर्थात तीसरा विकल्प गुरु नाम, ये इसका सही उत्तर माना जाएगा। अगले प्रश्न में पूछा गया है, पुरुषम का अलंकरोति, अर्थात पुरुष की शोभा को कौन बढ़ाता है। आभूषण, स्नान, हार या वाणी। पाठ में दिए गए श्लोक के आधार पर पुरुष की शोभा को ना तो कोई आभूषण, ना ही स्नान और ना ही चंद्रमा के समान उज्जवल हार बढ़ाते हैं। केवल संस्कार युक्त वाणी ही है जो पुरुष की शोभा को बढ़ाती है। इस प्रकार चौथा विकल्प इसका सही उत्तर माना जाएगा। इसके बाद है परादेवता का, अर्थात सबसे बड़ा देवता कौन है। इंद्र देवता, विद्या, सूर्य या चंद्रमा। प्रस्तुत पाठ में विद्या को ही सबसे बड़ा देवता माना गया है, अर्थात दूसरा विकल्प इसका सही उत्तर माना जाएगा। अगले प्रश्न में प्रश्न निर्माण से संबंधित एक वाक्य दिया गया है, विद्या प्रच्छन्न गुप्तम धनम, अर्थात विद्या एक छुपा हुआ धन है। और यहाँ प्रच्छन्न गुप्तम को अंडरलाइन यानी रेखांकित किया गया है। इसके आधार पर हमें प्रश्न निर्माण करना है और इसके लिए 4 विकल्प दिए गए हैं, किम, कीदृशम, केन और कम। रेखांकित पद प्रच्छन्न गुप्तम के आधार पर प्रश्न बनता है, विद्या किस प्रकार का धन है, अर्थात विद्या कीदृशम धनम। इस प्रकार दूसरा विकल्प इसका सही उत्तर माना जाएगा। इसके बाद फिर से एक प्रश्न निर्माण से संबंधित वाक्य दिया गया है, विद्या राजसु पूज्यते न ही धनम। विद्या को राजाओं के बीच में पूजा जाता है, धन को नहीं। यहाँ राजसु को अंडरलाइन यानी रेखांकित किया गया है, जिसके आधार पर हमें प्रश्न निर्माण करना है। इसके आधार पर प्रश्न बनता है, विद्या को कहाँ पूजा जाता है और धन को नहीं। और दिए गए विकल्पों कस्मिन, कति, कदा और कुत्र, इनमें कुत्र का अर्थ है कहाँ, जिसे राजसु के स्थान पर रखने पर पूरा प्रश्न बनेगा, विद्या कुत्र पूज्यते न ही धनम। इस प्रकार चौथा विकल्प इसका सही उत्तर माना जाएगा। आगे बढ़ते हैं, केयूरा शब्द का अर्थ पूछते हुए इसके लिए 4 विकल्प दिए गए हैं, केश, बाजूबंद, तलवार या हार। केयूरा का अर्थ है बाजूबंद, अर्थात दूसरा विकल्प इसका सही उत्तर माना जाएगा। इसके बाद रिक्त स्थान देते हुए एक वाक्य दिया गया है, न विभूषयन्ति पुरुषम, अर्थात पुरुष की शोभा को नहीं बढ़ाते हैं। कौन पुरुष की शोभा को नहीं बढ़ाते हैं। केयूरः अर्थात बाजूबंद, धरा अर्थात पृथ्वी, वृक्षः अर्थात पेड़ या जनः अर्थात सभी व्यक्ति। पाठ में दिए गए श्लोक के आधार पर बाजूबंद पुरुष की शोभा को नहीं बढ़ाते हैं, अर्थात केयूरः न विभूषयन्ति पुरुषम। इस प्रकार पहला विकल्प इसका सही उत्तर माना जाएगा। अगले प्रश्न में नर शब्द की षष्ठी विभक्ति का एक वचन का रूप पूछा गया है, नरस्य, नरात, नरे या नराय। षष्ठी विभक्ति अर्थात संबंध कारक, जिसके चिन्ह हैं का, के और की। तो नर की षष्ठी विभक्ति का अर्थ होगा
नर का या नर की। और दिए गए विकल्पों में नरस्य शब्द का भी वही अर्थ निकलता है। इस प्रकार पहला विकल्प इसका सही उत्तर माना जाएगा। अंतिम प्रश्न में वार्णिका शब्द का संधि विच्छेद पूछते हुए इसके लिए 4 विकल्प दिए गए हैं। वाण्य जमा का, वाणी जमा का, वाणी जमा एका या वान जमा एका। वार्णिका का उचित संधि विच्छेद होगा वाणी जमा एका, अर्थात तीसरा विकल्प इसका सही उत्तर माना जाएगा।